अब इतना आप जानते हैं मैम, उनका तो एक पूरा वॉल्ट है और ABCD का प्रिंट मिक्स हो चुका है, तो आपने बिक्री क्या किया होगा ये कैसे निकाला जाए, ऐड कैसे करें बताइए थोड़ा मैम। आप ये बात समझिए, आपके पास पूरा कितना था 3800, मैथ ठीक है ना। 2000 फ्रॉम D, 1000 लीटर्स फ्रॉम C, 600, 200, 3800 liters you had acquired. Out of that, if you are understanding, 2800 liters of paint in a year you had sold. I am asking, this 1000 liter that you are left with is of A, B, C की D? कैसे निकाल, अच्छा पहला आंसर है मैम, भैया एवरेज ले लो ना, चारों का एवरेज करो, 10, 11, 8, 6 ऐड करो, सिंपल एवरेज डिवाइड बाय 4। एक और दूसरा चीज होता है वेटेड एवरेज, 2000 इंटू 200 इंटू 10 करो, 600 इंटू 11 करो, 8000 इंटू 8 करो, 2000 इंटू 6 करो, डिवाइड बाय वेट कर लो। एक सिंपल एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज होता है, ये दोनों यूज नहीं होता मैम। अज्यूम करते हैं फीफो मेथड, पहले कौन सा आया, मान लीजिए पहले डी का माल आया था, तो पहले बिका भी डी का होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ बिजनेसेस ये मेथड अज्यूम करते हैं। अच्छा बेस्ट बात है, जरूरी ऐसा हुआ हो, वो तो सारा मिक्स हो गया है, अजम्पशन है। आप समझने की कोशिश करिए, आप बिना अजम्पशन के अकाउंट नहीं कर सकते कि पहला कौन सा माल बिक्री होगा। आप कैसे निकालेंगे? आप में से किसी का कोई ग्रोसरी का दुकान है या कोई भी शॉप जहां पे आप मल्टीपल आइटम में डील करते हैं? किस चीज का दुकान है कृष्णा? ग्रोसरी का है। माया मंदिर आपका है? पहले नहीं बता पा रहे थे तुम ये बात, ये लोग इंपॉर्टेंट। कल कोई बोला रेस्टोरेंट उसका है, वो नहीं बता रहा था। एक बच्चा बोला मंदारमनी में एक तो होटल है उसका। ये सब इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है, उसके बाद फिर बताता नहीं है लोग। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, हम जब 5-6 साल के तब से उधर से हम सामान खरीद रहे हैं। पॉइंट क्या है, चलिए भैया इधर वापस आते हैं। माया मंदिर एक आइकॉनिक दुकान है न्यू अलीपुर में। मतलब आप अगर न्यू अलीपुर में रहते होंगे तो आप जानते होंगे, यहाँ ग्रोसरी के लिए एवरीथिंग, अगर कहीं और कुछ नहीं मिल रहा है ना, माया मंदिर में मिल जाएगा। तो अब इनके पास हेविली स्टॉक्ड आइटम्स रहता है। अब देखिए अग्री करिए, मान लीजिए दाल का बात कर रहे हैं मैम, एक आदमी एक जगह से दाल नहीं लेगा। हम अगर डीलर हैं तो खिदिरपुर डॉक से अलग आएगा, बड़ा बाजार से अलग आएगा, और बड़ा बाजार से 2 अलग दाम पे आ सकता है। अब हम तो बोरी में पूरा डाल दिए, हमको बच गया 6 किलो साल का एंड में, उसका वैल्यू हम क्या करें? जो आप बोले ना, गलत नहीं बोले, अज्यूम कर सकते हैं दैट वी आर टेकिंग एवरेज मेथड, अज्यूम कर सकते हैं दैट वी आर टेकिंग वेटेड एवरेज मेथड, अज्यूम कर सकते हैं वी आर टेकिंग फीफो मेथड, अज्यूम कर सकते हैं वी आर टेकिंग लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लेटेस्ट वाला पहले बिका होगा। ये भी कर सकते हैं हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे महंगा माल पहले निकालते हैं। बहुत तरीका होता है, आप समझने की कोशिश करिए। अकाउंट्स करने सीख रहे हैं, बिजनेस करना नहीं सिखा रहे कि भैया हमको कौन सा लेना है। आई कैन नॉट टीच यू दैट। I am telling you that in accounting there will be a lot of assumptions that we will use. If you are using FIFO, sir, use FIFO. Consistently keep using it. The assumptions, the judgments that you are taking, not for business, as Pratik said, भैया ups and downs business में होगा, इंसान का जीवन में होगा, पर recording of transaction के लिए ये जरूरी नहीं है। If you take an assumption, ma'am, to follow the financial year as your accounting period, April to March, please consistently follow April to March. You don't take April to March today, next year you do Jan to December, then you say next my birthday to next birthday. वो भी तो एक साल ही है। फिर आप बोल रहे हैं इस बार आप मम्मी का बर्थडे ले लेते हैं, अगले साल पापा का बर्थडे है तो बर्थडे। अच्छा बर्थडे लेना अलाउड है? हाँ, 1 ईयर का पीरियड होना चाहिए, आप लीजिए ना, पर कंसिस्टेंटली लीजिए। पर हाँ, उसके लिए सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को ही अलाउड है, कंपनी के और ऑप्शन ही नहीं है, अप्रैल टू मार्च ही है। मेरे मित्र हैं वो दिवाली टू दिवाली हिंदू कैलेंडर फॉलो करते हैं। आप में से बहुत लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिवाली टू दिवाली चलते होंगे, देखे होंगे, खाता आता है नया बनता होगा, उसमें पूजा वूजा होता है, बहुत लोग करता है।
पर वो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप तक के लिए ही सीमित है। कंपनी बन के आप पैसा पब्लिक हो जाता है आपका, तो जब आप बड़े बन जाते हैं ना तो मतलब रेगुलेशंस आ जाती हैं आप पर, तब सबको अप्रैल टू मार्च ही फॉलो करना होगा। बट पॉइंट क्या आप समझ रहे हैं, वॉट एवर जजमेंट प्रोफेशनल मतलब अकाउंटिंग जजमेंट्स assumptions you are taking, apply them consistently. That is second assumption. पॉसिबल है कि नहीं सौरा, किसी को बदलना पड़ रहा है हर दिन, फ़ोन आ गया आ जाओ मेरे पास वापस, हम आपको कंसिस्टेंसी टूट सकता है, हाँ या ना? बोल रहा डिस्क्लोज कर देना, क्योंकि आप अगर नॉर्मली बनाते सनफ्लावर ऑयल में नहीं बताते ना हमको, तो अगर कंसिस्टेंसी फॉलो हो रहा था तो नहीं बताते। कंसिस्टेंसी टूट रहा है, टूट सकता है यार जीवन में, हम अपना कभी क्या लाइफ में कोई जजमेंट चेंज नहीं कर सकते, हमको हमेशा फीफो लिए, हमको हमेशा फीफो ही लेना होगा, बता देना। पर अगर फॉलो कर रहे हो तो बताने का नीड नहीं है। ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अब इसको लिखवा देते हैं आपको। कंसिस्टेंसी रेफर्स टू consistently applying all accounting judgments, assumptions, all accounting judgments, assumptions, and principles consistently applying all account in a manner where the true and fair view of the business is represented, where the true and fair view of the business is represented. Acha, how many of you lately has purchased a car or in the last 2-3 years? लिए हैं सर? कौन सा गाड़ी लिए हैं सर? होंडा सिटी। अब सोच के आंसर करेगा महत्व। हम ना कहाँ से लिए हैं? कैंकन होंडा है, होंडा का शोरूम है मेरा। अब देखिए आप पक्का, अगर आप क्या बहुत छोटे थे कि आप रिसेंट में ही हुआ है? रिसेंट में ही हुआ है। तो पहले ना जब आपको सर बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है, 2-3 महीना का वेटिंग होता है। वेटिंग के बाद आप उसकी पेमेंट करते हैं और फिर बैंक के साथ आपका लोन चलता है। बैंक आपको EMI पे करके देता है, यहाँ आप डाउन पेमेंट पूरा दे देते हैं। फिर आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का नंबर आता है, आपको मोटर व्हीकल जाके नंबर लेना पड़ता है, गाड़ी फिर आपके नाम होती है। हम सिंपल आपसे पूछ रहे हैं, अगर एक कंपनी है, कंपनी वो गाड़ी ले रही है, वो गाड़ी रिकॉर्ड कब करे? जिस दिन बुकिंग कर रहा है, जिस दिन गाड़ी एक्वायर कर रहा है, जिस दिन गाड़ी का नाम उसके ऊपर आ रहा है। अजम्पशन ले रहे हैं ना, गलत नहीं है, जब तक वो नाम नहीं हो जाता हम तब ले, उसका मर्जी है। बोल रहा भाई फिर सारा एसेट में यही करना। अगर एक जगह ये अजम्पशन लगाए हो कि हम बुकिंग कर दें तो एसेट एक्वायर हो गया है, तो बाकी जगह भी फिर यही कॉन्सेप्ट लगाओ। नहीं, अगर फिजिकल डिलीवरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब तक गाड़ी हाथ में नहीं आए तब तक नहीं लिखेंगे, तो फिर बाकी एसेट्स के लिए भी सेम चीज यूज करना। दिक्कत नहीं है कोई, अजम्पशन है ना, आप अजम्पशन ठीक से लिखिए ताकि बाकी सारा चीज में भी सेम अजम्पशन होना चाहिए। नहीं तो आप एक में अलग बोलेंगे, दूसरा में अलग बोलेंगे, और ट्रू एंड फेयर व्यू तो आएगा ही नहीं बिजनेस का। सुविधा के हिसाब से अजम्पशन नहीं लेना, ये बोलने का कोशिश है कि दिस इज कन्वीनियंट फॉर मी, है ना। अगर कोई बोले कि अच्छा काम करते हैं ना, लीफो ले लेते हैं, प्रॉफिट बेसी दिखाना है, लोएस्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो एंट्री एंड में पड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे महंगा वाला प्रोडक्ट रहेगा। टैक्स इवेजन करने का सोच रहा है वो।
बोल रहा मना नहीं कर रहे हैं, पर अगला साल तो फंस ही जाओगे, क्योंकि बिकेगा तो फिर वो पहले हिफो वाला जो बच गया इस साल, ठीक है क्लोजिंग स्टॉक था, नेक्स्ट ईयर तो बनेगा, नेक्स्ट ईयर तो बिकेगा ना वो. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट वट एवर अजम्पशन यू आर टेकिंग, टेक ना, कौन मना कर रहा है, बट टेक इट कंसिस्टेंटली. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अक्रूअल. याद रखने के लिए आप कर लिए GCA या CAG जो भी है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 ही है. MCQ का फेवरेट क्वेश्चन है, 4 तो घुसेड़ देता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. कैसे याद रखेंगे? GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूअल, ये 3 ही है, बाकी अजम्पशंस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. अजम्पशन सिर्फ 3 है, सिर्फ 3, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूअल. अक्रूअल नए बच्चों के साथ बात करना है, क्योंकि शायद मैंने आपको बताया होगा. सो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स that record the transaction when the transaction happens. Don't wait for cash payment or cash receipt. If simultaneously it is happening, no problem. पर फॉर एग्जाम्पल आप पुचका खाते हैं सर और 3 दिन बाद पेमेंट करते हैं, खर्चा तब लिखिए जब आपका पुचका खाया गया है. सो बेसिकली देन 2 transactions are to be recorded. 1, the incurring of the expense and second, the payment of the expenditure. 2 अलग चीज़ हैं. Incurring an expense and paying for an expense are 2 separate things. True false sir, आज जो मैंने टेक्स्ट डाला है ना, जिन बच्चों की 3 क्लासेस हो गई हैं, आपके लिए ना आज खर्चा हो गया है. पहले देखिए खर्चा हो गया है मैम. अब जैसे वंशिका ना फीस लाई है तो उनका लाइबिलिटी नहीं हुआ है, खर्चा आज हुआ, पेमेंट भी आज हो गया. लेकिन आप अगर हमको आज फीस नहीं देते हैं, बाद में दे देंगे, पर खर्चा ना आज हो गया आपका. 1 मंथ का एक्सपेंस आपको इनकर हो गया कि हाँ भैया हम आपसे 1 महीना पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर इस महीना का बन चुका है. मासी आपके यहाँ काम करती हैं, आप कभी नोटिस किए, आप हमेशा मंथ एंड में पैसा देते हैं, मार्च का पैसा आप नेक्स्ट मंथ देते हैं, है ना. वो महीना काम करती हैं और फिर आप उनको पेमेंट करते हैं. CSC का जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसका पेमेंट अभी करेंगे ना आप, अप्रैल में, वो किस महीना का बिल हो सकता है? अभी 5 दिन पहले आया है बिल, पेमेंट कब हुआ है? अप्रैल में. एंड इनकर कब हुआ है? सो 2 ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. इनकरिंग एन एक्सपेंडिचर इज अ सेपरेट थिंग, पेमेंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर इज अ सेपरेट थिंग. कई बार संग हो जाता है. अब माया मंदिर गए, वहां से आपने सामान खरीदा, नगद पैसा दिया. इनकरिंग एन एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट कैन बी साइमल्टेनियस. अच्छा, पहले इनकरिंग है बाद में पेमेंट है, ये भी पॉसिबल है. पहले पेमेंट है बाद में इनकरिंग है, ये भी पॉसिबल है. आके एडवांस दे दिया आप, बोले ये लो 10,000 रुपया दिविशा, हम आते रहेंगे शॉप में, आप पैसा काटते रहना. पहले क्या हुआ है? इनकरिंग की पहले पेमेंट हुआ है. यही तो पोस्ट पेड और प्रीपेड में अंतर है. पोस्ट पेड का तात्पर्य क्या है? फर्स्ट इनकर द कॉल, डू द कॉल, पे लेटर. प्रीपेड क्या है? फर्स्ट पे फॉर द कॉल, देन डू द कॉल. पहले PCO और ये सब लोकल बूथ का जमाना आप देखे नहीं है, अभी तो फोन आ गया है. पहले ना होता था, यहाँ पे लोकल बूथ होते थे, फोन करना पड़ता था, जाते थे, फोन करते थे, 2 रुपये लेता था. इनकरिंग द एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर वो साइमल्टेनियस. मैं बोल रहा हूं उससे फर्क नहीं पड़ता है. खर्चा कब रिकॉर्ड करना चाहिए? पेमेंट से जी, जब खर्चा हो रहा है. इनकम कब रिकॉर्ड करना चाहिए हमको, है ना. सच सच बताइए ना, हम तो पूछते हैं, कोई सच बताता नहीं है. आप लोग में से कितना बच्चा लोग मेरा फीस कैलकुलेट किया है, कितना इनकम है? झूठ मत बोलिए, हम नहीं गुस्सा होंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, सच्चा नंबर देंगे. कौन कौन किया? वंशिका कोशिश नहीं की? हाँ, आप भी किए थे ना. मान लीजिए ना, अभी करेंटली अगर आप हमसे पूछे 11-12 मिला के हम लोग के पास 306 स्टूडेंट है ग्रुप में एटलीस्ट. अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग ना जोंक में बैठ जाता है, निकलता नहीं है. उसमें आप 10% हटा दीजिए, 30 स्टूडेंट्स हटा दीजिए, 270 स्टूडेंट है, राउंडेड ऑफ टू 280. इजी कैलकुलेशन. ऑन एन एवरेज मान लीजिए 1500 रुपया पर स्टूडेंट है. कोई 1400 देता है, कोई 1800 देता है, कोई 1600 देता है, कोई 2000 देता है. तो मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज 1500 है.
मेरा वो मैथ कर रही है, देखो मल्टीप्लाई कर रही है। आप ऑन एन एवरेज पकड़े, देखिए मेरा ना इस महीने का कमाई हो गया है, पैसा नहीं आया है, फर्क समझ रहे हैं? आई हैव सोल्ड गुड्स, गुड्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर सर्विस भी है, मैंने सर्विसेज दे दी है, कमाई हो गई है। बात समझिए, अगर आप हमसे पूछते हैं ना, दो आंसर है, ये मेरा इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी ट्यूशन्स कराते हैं वो जानते होंगे ये सच है, हाउ मच यू अर्न एंड हाउ मच कैश यू रिसीव्ड आर टू डिफरेंट फिगर्स। इनफैक्ट छोड़िए, अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, आप जाके बात करिएगा उनसे, पापा कितने का गुड्स बिका, मम्मी कितने का गुड्स बिका और कितना अभी तक पैसा आया है, दो अलग आंसर है सर। Cash received is not equal to how much you have earned. Cash received is nothing but could be income, could be liability, could be sale of asset. इनकम वो है जितने के आपने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किए। मैंने जनरेट किए हैं 300 इंटू 1500। अब उसमें 4 लाख आता है कि 6 लाख आता है, वंशिका बोलती है भैया नेक्स्ट मंथ भी आप इसी मंथ का ले लो, इनकम चेंज नहीं होगा मेरा इस महीने का। सौरभ बोलती भैया आप 12 का भी रख लो, इस महीने का इनकम नहीं बदलेगा। 300 इंटू 1500, इनकम इज व्हाट आई हैव अर्नड, व्हाट यू हैव रिसीव्ड इज अ सेपरेट डिस्कशन। बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। जब कमा रहे हो तब लिखो ना, हाँ अगर उस समय नहीं मिल रहा है, जब मिलेगा फिर मिलने वाला भी लिख देना, 2 एंट्री पैदा हो गया, फिर काम बढ़ गया। सच बात ये है। पुराने जमाने में क्या होता था जानते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल का ऑपोजिट। देखिए 2 सेकंड में समझ जाएंगे, पैसा आया है तो इनकम है, पैसा जिस दिन गया उस दिन का खर्चा है, बस। पुचका खा के आए हैं, घर पे बोल रहे हैं आज पता खर्चा नहीं हुआ, पैसा दिया ही नहीं। बेटा कल दोगे ना, हाँ तो कल होगा ना खर्चा, आज का क्या सोचे, जिस दिन पैसा जाएगा उस दिन का खर्चा है। गलत कुछ नहीं है, बात समझिए। अकाउंटेंसी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि अगर आप बड़े बिजनेसेस में जाएंगे, सर एक बार हो सके, अब तो आप बड़े हैं, आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, प्लीज पार्टिसिपेट इन योर पेरेंट्स बिजनेस। मम्मी पापा का जिनका भी कोई बिजनेस है, एक बार पूछिएगा पापा महीना क्रेडिट कितना देते हैं, 3 महीना के नीचे कोई आंसर नहीं सुनेंगे आप। अगर आप गुड्स बेचते हैं ना, सामान बेचते, पूछिएगा, आपका तो बहुत कॉमन होगा खाता सिस्टम, कस्टमर लोग आता होगा, बोलता हम 1 महीना बाद पे करेंगे, या जिनका हैवी अमाउंट्स में ड्यू रहता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है स्टील का, केमिकल्स का, सो यू विल बी डीलिंग टू अ लॉट ऑफ B2B बिजनेसेस, बिजनेस टू बिजनेस। तो जब आप बेचेंगे ना, वो आपको सिंपली हाँ ना में जवाब दीजिएगा, वारिजा देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन विथ फॉर योर बिजनेसेस सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइसिंग। व्हाई आर दे चूजिंग यू? प्राइमरीली बिकॉज ऑफ क्रेडिट। यार इनसे लेने से ना 3 महीना का बेनिफिट देते हैं, 3 महीना बाद पेमेंट करना होता है, तो खरीद के माल बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, फिर चुका देंगे। रिस्क भी इन्वॉल्व है इसमें, इसीलिए बड़ा प्लेयर लोग ही कर पाता है ये। अगर आज हम स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, हम कैसे क्रेडिट देंगे? हमको भी तो किसी को देना है। लेकिन अगर मेरे पास बैकिंग रहेगा, पैसा पुराना रहेगा, तो आने वाला पैसा आएगा और बाकी से हम अपना पुराना पैसा से माल नया खरीद सकते हैं। वर्किंग कैपिटल बोलते हैं उसको। बड़ा बड़ा शब्द है और कुछ नहीं है, कॉमन सेंस से बिजनेस करते हैं। ऑल दीज टर्म्स हैव कम लेटर। व्यापार बिजनेस मनी से पहले चलता है, बाटर से। ये सब फैंसी शब्द दिए गए हैं इज्जत बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन वे बिफोर द सब्जेक्ट वाज इवन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सब्जेक्ट। It's just that we are trying to get into a formal setup, and that formal setup consists of 3 assumptions. Accrual एक बार लिख लेते हैं, and then we are going to go to other concepts. अच्छा, accrual का ना थियोरी में पूछा जाता है, दूसरा नाम है mercantile basis of accounting। सेम है दोनों, नाम अलग है बस। दीदी आप लिख नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं, भूल गए हम आपका नाम, सॉरी। विधि, और आप है थरड जी। थरड जी पूरा वो क्या था आपका नाम? ध्रुव। थरड है कि थार्ड है? लाइक द कार कि यू हैव एंड।
डी एंड में। अच्छा, कॉन्सेप्ट आज पहला वही होगा। अजम्पशन 3 ही है, जीसी है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। लिखिएगा, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग states that the transactions will be recorded as and when the transactions occur. Transactions will be recorded as and when the transactions occur. mere का मतलब समझते हैं, मात्र, mere cash payments or receipts, payments or receipts will not take precedence. Precedence मतलब समझते हैं, importance. Mere cash payments or receipts will not take precedence, but occurrence will determine the transaction. मैटर नहीं करता पैसा कब दे रहे हैं, दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अकर कब किया है ट्रांजैक्शन, वो करिए, दी अकरेंस। हमको बताइए ना कहाँ तक लिखे बारे, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन। अब हमको बोल सकते हैं मैम इसका सबसे बड़ा योगदान क्या है, उधारी ट्रांजैक्शन। ये नहीं होता ना, उधारी नहीं होता। आदमी उधारी में गुड्स खरीदता बेचता है ओनली बिकॉज अक्रूवल बेसिस है। सोचिए अक्रूवल बेसिस नहीं होता ना तो कोई सेल ही नहीं लिख पाता। जब तक पैसा नहीं आ रहा तब तक लिख ही नहीं पाएगा। एक बार सोचिए ना कितना डिफिकल्ट हो जाता बिजनेसेस विच आर लाइक सेलिंग फ्लैट्स, बिल्डिंग्स या हाई वैल्यू आइटम्स। 90% आदमी लोग यार EMI इंस्टॉलमेंट्स पे ही लेता है। घर लेने का क्रिया क्या है, अगर 100 डेज वो नया नहीं है, आप सुनिए ना, अभी बिल्डिंग का बुकिंग कर दीजिए 10%, फिर प्लिंथ बन जाए तो और 10% दे दीजिएगा। सेल कब हो रहा है आप समझने की कोशिश करिए। सेल तो फर्स्ट पेमेंट में आप ओनर बन गए हैं, ठीक है, कैश बाद में आता रहेगा। हम आपको ये बोतल दे देते हैं, ये लीजिए 1 लाख रुपए का बोतल, और हम आपसे हर महीना 10-10 हज़ार रुपये का पैसा लेते हैं। सेल 10,000 का है क्या? 1 लाख का तो सेल है। 1 लाख की पेमेंट आप उधारी में कर रहे हैं। दूसरा सिचुएशन, एक 10,000 का बोतल अभी लीजिए, एक 10,000 का बोतल अभी लीजिए, एक 10,000 का बोतल और लीजिए। 10 तो ऐसा बोतल हम आपको 10 महीना में बेचते हैं, वो 1 लाख की है और 10-10 हज़ार का सेल हुआ है, और उसका पेमेंट आप हमको करते ही नहीं है, 6 साल बाद करते हैं। सेल तो हुआ ही है। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, रिसीविंग मनी और पेमेंट ऑफ मनी, एंड इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग ऑफ इनकम। 2 अलग चीज है। अभी बैठे बैठे मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं, सिवाय 2 बच्चा लास्ट क्लास में देके चला गया, पर 11th का मैंने एक स्टूडेंट से अभी तक पैसा नहीं लिया है। ऑनलाइन हर्ष ने ट्रांसफर कर दिया, मैंने नहीं लिया। पर मैं बात समझिएगा, पढ़ा मतलब इनकम सबका हो चुका है, कमाई मेरी हो गई है, अब कलेक्शन बचा है। मैं बोल रहा हूं कि ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करिए जब कमाई हुई है। तो भैया कलेक्शन के टाइम पे नहीं करना है, कलेक्शन पे भी करना है, बस कलेक्शन का वेट नहीं करना है कि कलेक्शन आए तब सेल लिखना है। हर्ष के पैसे आए हैं तब मैं मानूं कि वो मेरा स्टूडेंट है। अगर वो 3 क्लास कर लेता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कंसिस्टेंसी अप्लाई करिए, लास्ट 8 साल से यही रूल है मेरा। 3 क्लास आप डेमो लीजिए, हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं करके देखिए, आपको समझ में आ रहा है क्या। 3 क्लास, जैसे ये डेमो क्लास का कॉन्सेप्ट ना बहुत नया आया है टीचर लोग के लिए कि डेमो क्लास दीजिए। हम तो फ्री में डेमो क्लास पहले से देते आ रहे हैं कि भाई पहले से ही आप 3 क्लासेस करो, इंपॉर्टेंट ईयर है। अगर सूट करे
तो कंटिन्यू करो, क्योंकि मेरा नज़र में ना दिविशा हम तो गजब के टीचर हैं, बहुत, मतलब वो नहीं है जब भी मेट वाला, मैं मेरी फेवरेट हूँ लिटरली। पर हो सकता है ना कि आपको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है, नथिंग टू डू, मतलब इट इज़ नॉट यू इट इज़ मी वाला बात है, हो सकता है। सो आई ऑलवेज से कि आप पहले 2-3 क्लास करो ना, क्या दिक्कत है, अगर ठीक लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं लगे तो छोड़ देना। पर जिस दिन आपका 3 क्लास हो जाता है ना सर, मैं मान लेता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, इनकम हो गया मेरा, अब वो कैश उसी वक्त दे दिया आज वंशिका, ये लीजिए भैया 3 क्लास खत्म, नगद का बात मेरा और आपका कोई बात ही नहीं है, अगला महीना देखेंगे, ये महीना खत्म है ड्यूज। और ऑन द अदर हैंड कोई बोलता है, महक बोलती है भैया सुनिए ना, अभी मम्मी पापा घर पे नहीं है, अगले महीने आएंगे, हम पढ़ लेते हैं क्या, हमको ज्वाइन करना है आपको। इनकम वो भी है, कैश नहीं मिल रहा है, डेटर बोल के दूसरा एसेट आ जा रहा है, एसेट तो एसेट है, समझ पा रहे हैं। ये 3 अजम्पशंस हैं जो आपके एग्जाम में या तो थ्योरी में या प्रैक्टिकल में या एमसीक्यू में पूछे तो 100% जाएंगे, गारंटीड है। और ये एक ऐसा चीज है जो जीवन में आपको हमेशा साथ में रखना है। अब अपने बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स के, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। पहला आता है आपका, ये भी पुराने बच्चे जो हैं मेरे साथ बात कर चुके हैं, तो भी मैं बिगिनिंग से बात कराऊंगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का पहला 3 करेंगे आज। हाँ, 3 अजम्पशन 3 कॉन्सेप्ट, 6 टोटल में 12 है, नेक्स्ट क्लास में 6 और। अच्छा, मेरा ₹1,00,000 का बोतल वापिस कर दीजिए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। विराज आप कौन से स्कूल में है सर? तो हमको सच सच बताइए, मेरा बहुत फेवरेट जोक है, आप अपना फीस शीशी एकेडमी को देते हैं कि श्री श्री रविशंकर को सोहम सोहम करके फीस देते हैं? हाँ, शीशी एकेडमी को देते हैं। मतलब हाँ ना में जवाब दीजिए। इन द बुक्स जब बनता है तो श्री श्री रविशंकर जी का बुक्स नहीं बनता है, श्री श्री एकेडमी का बुक्स बनता है। सो जब भी आप बिजनेस करेंगे ना सर, ऑलवेज क्रिएट एन एंटिटी ऑफ द बिजनेस। बच्चा लोग लास्ट बैच में ना बहुत अच्छा सवाल पूछा, भैया हम ना फ्रीलांसर हैं, हम अकेला काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक रिक्वायरमेंट है, आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है? वो तो नहीं करना है, तब मत करिए। लेकिन आप जेन्युइनली अगर जानना चाहते हैं कि आप प्रॉफिट कितना कमाते हैं, आप अपना घरेलू खर्चा अलग करें और अपना बिजनेस इनकम बिजनेस एक्सपेंस अलग करें। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग घरेलू खर्चा फ्रॉम बिजनेस मनी, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग बिजनेस। Why am I doing business? To wear nice clothes, to spend my money, eat good food, travel. This is not a business expenditure. This is the reason I am doing business. I agree with you. I am on the same side. Just don't call it business expenditure. It is nothing wrong in spending your own money on yourself. But ये बोलकर आप बोल रहे हैं कि मेरे में और बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए मेरा प्रॉफिट नहीं आता है, ये सर आप गलत हैं। आप बिजनेस की इनकम, आपकी जो फीस आती है 4.5 लाख रुपया महीना, बिजनेस का इनकम मानिए। बिजनेस के लिए जो खर्चे होते हैं, इसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, रेंट ऑफ दिस प्लेस, ₹1,00,000 का माइनस करें, 3.5 लाख रुपया प्रॉफिट होता है। अब 3.5 लाख रुपया जाके आप एक मालदीव्स का डेस्टिनेशन छुट्टी बुक करते हैं और बोलते हैं मेरा तो पैसा ही नहीं बचता, हम लॉस में। यहाँ आप गलत हो गए। आपके बिजनेस ने आपको 3.5 लाख का प्रॉफिट दिया था, जो आपने प्रॉफिट विड्रॉ किया है, खर्च नहीं है, विड्रॉ किया है। इसलिए पर्सनल एक्सपेंसेस को ड्रॉइंग्स बोला जाता है। प्लीज डोंट से दैट योर पर्सनल एक्सपेंसेस आर बिजनेस एक्सपेंसेस। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग टू गोइंग टू मालदीव्स विद योर ओन मनी, हार्ड अर्नड मनी? नो, I am not saying that don't do that. I am just saying that don't call it business expense. There are Rohin Khanna expenses and there are RKC expenses. While calculating profit, please only take RKC expenses. Similarly, there are certain Rohin Khanna incomes also. So I have a FD, personal FD, not in my business name, Rohin Khanna's name. I cannot treat that business income. That is not my business. I have a property in my personal name. So I get a rent of 6,000 rupees for a garage that I have.
आई कैन नॉट ट्रीट दैट एज अ बिजनेस इनकम, मेरा पर्सनल इनकम है वो, है ना, दैट इज नॉट सपोज टू बी बिजनेस इनकम. Create an identity of the business separately. Even if you are a makeup freelancer, even if you are a freelancing photographer, only criteria is you want to know your accounting. आपको फर्क ही नहीं पड़ता. अनामिका न्यूअलीपुर में एक आइकॉनिक रोल शॉप है, आपको लगता है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग करता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स रोल बेचते समय? नहीं करता है वो, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको नहीं करना अकाउंटिंग. लेकिन अगर उसको जानना है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ कि नहीं हूँ, तो उसको करना चाहिए ना. वो ये नहीं बोल सकता इससे जो मैंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ले ली वो बिजनेस का खर्चा हो गया. नहीं, कहाँ से, तो ड्राइंग्स हो गया, बिजनेस ने कमाया, आपने निकाल लिया. ये मत बोलिए कि कमाया नहीं. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बी स्टडिंग अबाउट बिजनेस एंटिटी, what we say is we create the business's entity and we always record किसका books of accounts, ओनर की बिजनेस. इससे ना एक बहुत बड़ा योगदान आता है. एक सेकेंड. इसी कारण की वजह से आरकेसी को जब आपने क्रिएट किया, पैसा आरकेसी लगाया कि रोहन खन्ना लगाया? आरकेसी के लिए कैपिटल मतलब ओनर एक लाइबिलिटी बन जाता है. ओनली बिकॉज ऑफ दिस concept. It has been asked multiple times, multiple boards, multiple schools. Due to which concept? Specific concept का नाम पूछ रहा है कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है. आप नहीं बोल सकते हो तो वापस करना है पैसा. किस कॉन्सेप्ट से वापस करना है? कि देखिए बिजनेस अलग है, ओनर अलग है. मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? That is business income, Jamal. Business income, absolutely. If I would have entered into a contract with the garage seller that this is not that Rohin Khanna is buying, but RKC Limited is buying it, then it would be the business income because it was bought under the property, under the name of RKC. But I'll tell you later, आप जब आगे बढ़ेंगे, sole proprietorships do not have a separate legal entity. So if you sue me, you are suing RKC. पार्टनरशिप डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सूट्स बोल के एक टीवी सीरीज है, देखे हैं? उसमें दिखाता है पार्टनरशिप होता है, इट्स अ लॉ फर्म. वन पार्टनर का फ्रॉड का वजह से पूरा फर्म एक्सपोजर पे रहता है. कहाँ तक पहुँचे हैं? हाँ, तो हम नहीं स्पॉइल करेंगे, ठीक है. 3 सीजन के बाद छोड़ दीजिएगा. इट इज़ नॉट गुड आफ्टर 3 सीजन्स. मतलब उसके बाद एक वो होता है हेसिंगटन ऑयल बोल के क्लाइंट आता है, जब उसके बाद इट जस्ट गोज डाउन हिल. पर वो फर्स्ट 3 सीजन सबको देखना चाहिए. सारा सीजन अच्छा लगा आपको जब वो माइक छोड़ कर जाता है? हाँ. ए सब मत बोलिए ना, काहे आप बोल रहे हैं? हाँ, अब क्यों खराब कर रहे हैं उसका, है ना? कोई नया टीवी शो चालू किए हैं क्या आप अभी रिसेंटली? क्या ग्रेज एनाटॉमी? नहीं हमको अच्छा भी नहीं लगता ग्रेज एनाटॉमी. ग्रेज एनाटॉमी ना हम आई थिंक 3 सीजन के बाद छोड़ दिए थे देखना, क्योंकि वहाँ ना कुत्ता बिल्ली वाला हालत हो गया था. कोई भी किसी के साथ लिंकअप कर दे रहा है, कोई भी किसी के साथ अफेयर चला दे रहा है. मतलब बहुत ही कोई पास्ट पर्सन था किसी के साथ, मतलब ऐसा सिचुएशन हो जाता है ग्रेज एनाटॉमी में. कोई भी आदमी किसी भी, हाँ ऐसा मतलब किसी ना किसी आदमी के साथ एक पॉइंट में रिलेशनशिप में रहा हुआ है. तो वो बहुत ही वियर्ड था मेरे लिए. मैम फ्रेंड्स में ऐसा नहीं होता, उसको ऐसे बदनाम मत करिए. हाँ अच्छा, तो फ्रेंड्स इस मामले में एकदम क्लियर रहा है. दे ट्राइड टू मेस इट अप विद जोई एंड रेचल, बट वो अपने फ्रेंड्स का